हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ओजोन क्या है, ओजोन परत के लाभ क्या हैं तथा ओजोन परत के लुप्तीकरण से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ओजोन परत। ठीक है, और इसका आवश्यक किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से लाभदायी कार्य करती है। तो ओजोन के बारे में जानते हैं कि ओजोन वास्तव में O3, यहाँ पर ओजोन का जो संकेत दिख रहा है O3 है, और O3 वास्तव में ऑक्सीजन का अणु का एक अपर रूप है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि इसका सूत्र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा O3 लिखा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु सम्मिलित हैं। जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम पहले से चर्चा करते हैं, और इसमें 2 परमाणु होते हैं, मतलब सामान्य ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है जिसमें 2 परमाणु होते हैं। या ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष भी होती है। अर्थात ये तो जीवित रहने के लिए जरूरी है और यहाँ जीवन की रक्षा करने के लिए जरूरी है O3, लेकिन सीधे सीधे यदि ग्रहण की जाए तो ये एक विष के रूप में कार्य करती है O3 अर्थात ओजोन। परंतु वायुमंडल की ऊपरी परत या ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणें हैं, उन्हें पृथ्वी पर आने से रोक देती है। जस्ट इमेजिन, पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को रोकने का काम ओजोन परत ही करती है। सपोज दैट, मान लीजिए एक फिल्टर नुमा संरचना जो है मैं आपको सामने जो बना रहा हूँ, एक नेट नुमा संरचना बना रहा हूँ। जाल नुमा जो संरचना है वह जाल एक प्रकार से ओजोन परत का जाल मान लीजिए। ऊपर से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणें, जो हानिकारक परावैंगनी विकिरणें हैं, जो धरातल पर नहीं पहुंच पाएंगी, और यहाँ से केवल अवरक्त प्रकाश ही धरातल पर नीचे की ओर पहुंच पाएगा, और परावैंगनी विकिरणें यहीं अवशोषित होकर रह जाएंगी, यहीं फंसकर रह जाएंगी। वो यहीं पर फंसकर रह जाएंगी परावैंगनी विकिरणें, और नीचे केवल यहाँ पर आप देख पाएंगे तो केवल अवरक्त प्रकाश धरातल पर पहुंच पाएगा। तो ये काम कौन करता है? ये कार्य करती है ओजोन परत। ओजोन परत वास्तव में सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोक लेती है, जिसके कारण इस फिल्टर में से, इस ओजोन परत में से छनकर केवल अवरक्त प्रकाश ही धरातल पर पहुंच पाता है। हानिकारक विकिरणें धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। ये कार्य, महत्वपूर्ण कार्य करती है ओजोन परत, जो कि O3 से मिलकर बनी होती है। बहुत ही पतली परत होती है ये। ठीक, ओजोन परत यह देख लीजिए। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणु से ओजोन बनती है। तो ऑक्सीजन अणु से ओजोन कैसे बनेगी? ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन अणु के साथ में ऑक्सीजन का परमाणु संयोजित होगा, तब यह ओजोन का रूप लेगा। उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन की स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने अभी समीकरण में देखेंगे। सबसे पहली क्रिया में आपको बताया गया है, यहाँ पर इस समीकरण में लिखा गया है कि O2 है, O2 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, ये O2 यहाँ पर दिया गया है। ये O2 सबसे पहले परावैंगनी विकिरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन के परमाणुओं में विघटित हो जाता है। अर्थात जो O2 होगा ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनाएगा, ये देखिए। ठीक है ना, ये दोनों परमाणु वास्तव में अलग अलग ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में साझा करेंगे। साझा करने के बाद ओजोन का निर्माण करते हैं, अर्थात O3 का निर्माण इस प्रकार से कर लेते हैं। जो O3 का निर्माण होता है वही कहलाती है ओजोन परत। ओजोन परत में जो O3 का निर्माण हुआ है और वास्तव में जो ऑक्सीजन परमाणु के कारण हुआ है, तो आप इस ऑक्सीजन के परमाणु को केवल समताप मंडल में ही देख पाएंगे जी, और किसी भी मंडल में नहीं पाया जाता है। वायुमंडल के और किसी भी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, केवल समताप मंडल में ही ऑक्सीजन परमाणु अवस्था में मिल सकती है, किसी और मंडल में नहीं मिलती। इसीलिए ओजोन परत का निर्माण भी समताप मंडल में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायन इसका प्रमुख कारक बन गए हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक दूसरा चालू हो गया है कि ओजोन परत का नष्ट
क्यों हो रहा है या ओजोन परत नष्ट क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। तो ओजोन परत नष्ट होने का कारण भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, नष्ट होने का यहाँ पर आप कारण भी लिख सकते हैं। यहाँ से कारण चालू हो जाएगा, ठीक है ना। नष्ट होने का कारण, ओजोन परत विलुप्त होने का कारण भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो क्लोरोफ्लोरो एक कार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोला जाता है CFC। CFC एक ऐसा रसायन है जो कि वास्तव में क्लोरोफ्लो ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन, अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप में सर्वानुमति बनी कि CFC को उत्पादन को 1986 अर्थात 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। तो ये एक सहमति बनी थी समितियों की लिस्ट पर, लेकिन इस सहमति पर सभी कंपनियां वत और काम नहीं कर पाई हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े देश जो विकसित देश हैं, विकसित देशों ने, जो कमजोर देश थे, जो कि विकासशील देश थे, उन्हें सहयोग प्रदान नहीं किया और इनके अल्टरनेटिव थे वो महंगे थे, जो कि विकासशील देश इसको बना नहीं पाए। इसलिए इसको सहमति को पूर्णतः लागू नहीं किया सका है और यह काम पूरी तरह विफल रहा है, ठीक है। जिसके कारण CFC का उत्पादन लगातार चलता रहा है और CFC के उत्पादन के कारण ही वास्तव में देखा जाए तो ओजोन परत में हॉल या छिद्र हो चुका है, वो भी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी हिस्से में वायुमंडल में यहाँ ओजोन परत में छिद्र हुआ है। एक जनरली तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से ब्रेक डाउन हो सकता है। यहाँ देख पाएंगे आप कि किस प्रकार से यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर मैं आपको बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ, संक्षिप्त प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए बीच में आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर से ओजोन परत लुप्त हो गई हो, बीच में यहाँ नेट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से आप मान लेंगे कि ओजोन परत लुप्त हो गई है। ओजोन परत लुप्त होने का कारण है कि यहाँ से जो आने वाली हानिकारक विकिरणें हैं, ये किरणें हैं जो कि परावैंगनी रेज होती हैं, ये परावैंगनी विकिरणें इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं और सीधी सीधी परावैंगनी विकिरणें अंटार्कटिका, तो वहाँ पर ये सीधे सीधे पहुँच रही हैं, जिसके कारण वहाँ के जीवों पहुँच रही हैं और वहाँ के जीवों को नुकसान पहुँचा रही हैं, अर्थात त्वचा कैंसर जैसे पहुँच रही हैं और त्वचा कैंसर जैसे रोग में उत्पन्न कर रही हैं। तो ये इसका विघटन का मुख्य कारण रहा है, ठीक है, CFC। तो ध्यान रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC जो है वास्तव में इसे आप ध्यान रखेंगे CFC ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन परत को लुप्त करने का मुख्य कारण रहा है। साथ साथ में इसके साथ साथ में क्लोरीन गैस भी इसे लुप्त करने का मुख्य कारण रही है। CFC के साथ साथ में क्लोरीन गैस के कारण भी ऐसा होता है कि ओजोन परत नष्ट होती है, ठीक है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड वास्तव में 50,000 ओजोन के अणुओं को समाप्त करने की ताकत रखता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु, ठीक। इसे आप ध्यान रखें इस प्रकार से, तो ये इसके कारण है। अभी यहाँ वर्ष 2000, यहाँ मैं वर्ष ओजोन की प्रति बात कर रहा हूँ, तो वर्ष 2000 के मुकाबले यहाँ देखा जाए तो 2015 में जो साइंस पत्रिका प्रकाशित हुई हैं उनमें आपने देखा, उनमें बताया गया है यह क्षेत्र करीब 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बराबर मोटे तौर पर ये क्षेत्र है और ये वास्तव में लगभग अपन मान ले जाए मोटे तौर पर तो भारत के क्षेत्रफल के लगभग बराबर का क्षेत्रफल अभी ओजोन गैस का छोटा हॉल बना हुआ है वहाँ पर, ठीक है। अर्थात यहाँ से इतनी ओजोन वहाँ से लुप्त हो चुकी है जिस CFC पदार्थ के कारण, ठीक। अब हम यह देख रहे हैं किस प्रकार से ये सुरक्षा करती है, तो उसे हम एक बार नजरिए से देख लेते हैं किस प्रकार से ये सुरक्षा करती है। ये ओजोन परत एक प्रकार से यहाँ पर एक फिल्टर के रूप में कार्य करेगी। जैसे छाता होता है जो सूर्य के प्रकाश को अंदर जाने नहीं देता पूरी तरीके से, उसी प्रकार से ये एक फिल्टर नुमा संरचना बनाती है, वो ओजोन परत है।
ठीक है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकने में हमें सहायता प्रदान करती है। सीधे सीधे ही पराबैंगनी विकिरणें धरातल पर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये मैं रेड कलर से जो बता रहा हूँ, ये पराबैंगनी रेज बता रहा हूँ, किरणें बता रहा हूँ। ये पराबैंगनी विकिरणें सीधे सीधे ही धरातल पर नहीं पहुँच पाती हैं। और यहाँ से कुछ जो प्रकाश है वो छनकर ही, यहाँ से फिल्टर होकर ही धरातल पर पहुंच पाता है, अर्थात अवरक्त प्रकाश के रूप में जो प्रकाश है वो धरातल पर पहुंच पाता है। जिसे हम बोलेंगे अवरक्त प्रकाश, तो अवरक्त प्रकाश ही धरातल पर पहुंच पाता है। पराबैंगनी विकिरणें धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। पराबैंगनी विकिरणें, इसे मैं लिख देता हूँ यूवी लाइट, लिख देता हूँ यूवी। ये पराबैंगनी विकिरणें हैं, ये धरातल पर सीधे सीधे नहीं पहुंच पाती हैं।